Hello students, today we are going to read chapter number 12, The Portrait of a Lady, written by famous Indian writer Khushwant Singh. So in this chapter he has described his grandmother. So let's come to the chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. अब यहाँ पर जो राइटर है खुशवंत सिंह है वो अपने आप को रेफ़र करें माई या आई से, तो जब भी ये वर्ड्स यूज़ होंगे देन जस्ट कीप इन माइंड दैट द राइटर हैज़ यूज दिस वर्ड फॉर हिमसेल्फ. तो क्या कह रहा है कि मेरी ग्रैंड मदर हमेशा सबकी ग्रैंड मदर की तरह एक ओल्ड लेडी थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन फॉर. वो कहता है कि जितने टाइम से मैं उन्हें जानता था, मैं 20 years से उन्हें जानता था, तो वो उतनी ही ओल्ड और उतनी रिंकल्ड होती, जिसके फेस पे झुर्रियाँ होती हैं, रिंकल्स होते हैं, वैसी थी. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. अब राइटर क्या कहता है मैंने सुना था कि लोग क्या कहते हैं कि एक टाइम ऐसा था कि वो बहुत यंग थी, प्रेटी थी और उसका एक हस्बैंड भी था, लेकिन इट वॉज़ वेरी हार्ड टू बिलीव फॉर द राइटर. उसे राइटर के लिए ये बिलीव करना बहुत मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. अब वो थोड़ा सा अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता रहा है. कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर की एक पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम में मैंटल पीस क्या होता है कि जहाँ पर फायर जलाई जाती है उसके ऊपर एक शेल्फ़, उसे कवर करने के लिए शेल्फ़ रखा जाता है, तो वो एक तरह से वो एज ए शेल्फ़ यूज़ किया जाता है. तो वहाँ पर उसके ऊपर उसके ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट टंगी हुई थी. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. अब उनका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी और लूज फिटिंग के क्लोथ्स डाले हुए थे. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. अब कहते हैं कि उनकी जो बियर्ड थी वाइट कलर की वो इतनी लंबी थी कि उस बियर्ड ने उनकी चेस्ट को कवर किया हुआ था और वो ऐसे लगते थे कि बहुत 100 साल उनकी एज होगी. He didn't look the sort of person who would have a wife or children. कहते हैं उनकी पेंटिंग को देखकर, उनकी फ़ोटो को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि कभी वो उनकी कोई वाइफ रही होगी या चिल्ड्रन रहे होंगे. ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. वो क्या कहता है कि ऐसा लगता है कि उनके हमेशा से बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे, मीन्स वो देखने में इतने बूढ़े लगते थे. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. कहते हैं और जहाँ तक मेरी ग्रैंड मदर की यंग और प्रेटी होने की बात थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मीन्स एक्सेप्शन, ऑपोजिट. कहता है ये थॉट मेरे माइंड में कभी आ ही नहीं सकता था, मुझे इस बात पे बिलीव ही नहीं होता था. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. कहता है अब मेरी ग्रैंड मदर राइटर को की जो ग्रैंड मदर थी वो उसे उन गेम्स के बारे में बताती थी जो वो अपने चाइल्डहुड में, बचपन में खेलती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. अब कहता है कि वो जब वो ये बातें करती थी मुझे ना बहुत एब्सर्ड होता है, इलॉजिकल, विदाउट एनी रीज़न, और अनडिग्निफाइड मीन्स नॉट गुड. कहते जब वो अपनी स्टोरीज़ बताती थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और मैं कहती कि आप बेकार की बातें करती हैं. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस. कहते और हम उनकी बताई हुई बातों को वैसे ही ट्रीट करते थे जैसे हम उनकी बताई हुई स्टोरीज़ को करते, मीन जैसे वो स्टोरीज़ पे बिलीव नहीं करते थे वैसे ही उनकी बातों पे भी बिलीव नहीं करते थे. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. अब जो ग्रैंड मदर है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उसकी हाइट कम थी, थोड़ी सी वो फैट थी और स्लाइटली बेंट, थोड़ी सी झुकी हुई थी. एंड यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. अब राइटर क्या कहता है कि जो उनका फेस था वो रिंकल्स का क्रिस क्रॉस था, मीन्स उसके पूरे फेस पे कम्प्लीटली रिंकल्स थे. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. कहता है नहीं, हमें तो पक्का विश्वास था कि वो ऐसी थी, ऐसी हमेशा से थी जैसे अब है. मीन्स राइटर को अभी भी इस बात पे बिलीव नहीं था कि वो कभी यंग रही होगी. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. कहता है इतनी ओल्ड एज थी कि मुझे लगता था ये इससे ज़्यादा ओल्ड हो ही नहीं सकती और 20 years तक भी, फॉर कमिंग नेक्स्ट 20 years वो इतनी ही ओल्ड रहेंगी.
शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। कहता है कभी वो प्रेटी नहीं थी लेकिन ब्यूटीफुल बहुत थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। अब वो क्या कह रहा है कि वो पूरा दिन घर पे, स्पॉटलेस वाइट मीन्स उसके जो कपड़े होते थे हमेशा वाइट, स्पॉटलेस मीन्स उस पर कहीं पे भी कोई भी दाग या धब्बा नहीं होता, बिल्कुल क्लीन होते थे। वो वाइट क्लीन कपड़े डालती थी हमेशा और घर में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करती थी लाइक अ लेम, मीन्स उसे चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। और जब वो चलती थी तो उसका एक हैंड कहाँ होता था, उसकी वेस्ट पे, उसकी कमर पे, टू बैलेंस हर स्टूप। नाउ यू मस्ट हैव सीन एनी ओल्ड पर्सन कि जब वो चलता है तो उसे जब चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो कई बार क्या होती है कि वो अपनी वेस्ट पे हाथ रख लेते सो दैट दे कैन बैलेंस। तो वो वैसे ही चलती थी और एक हाथ उसका वेस्ट पे होता था और दूसरे हाथ से वो क्या करती थी, टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी मीन्स माला जपती रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। कहते लॉक्स यहाँ पर हेयर के लिए गाया और सिल्वर वाइट के लिए कि उसके वाइट जो हेयर थे वो स्कैटर्ड अनटाइडली मीन्स विदाउट कॉम्बिंग, मीन्स उसके बाल बिखरे रहते थे। ओवर हर पेल, पेल मीन्स येलो, हल्का सा जैसे कह सकते हो वीकनेस के लिए, और पकड़ मीन्स रिंकल्ड फेस पे उसके बाल जो थे वाइट कलर के वो बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और जो उसके लिप्स थे वो मूव करते थे मीन्स शी केप्ट ऑन सिंगिंग हर प्रेयर बट विदाउट एनी साउंड। येस शी वॉज ब्यूटीफुल, वो कहता है राइटर कि हाँ वो बहुत ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। कहते वो कैसी थी कि जैसे माउंटेन्स में विंटर का लैंडस्केप होता है, मीन्स इतना वाइट, वो कैसे उससे कंपेयर किया गया, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। अब वो लैंडस्केप को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि पूरा प्योर वाइट का बहुत वाइड एरिया और उसमें पीस और कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन मीन्स कि अगर आप कहीं विंटर्स में माउंटेन्स पे हिली एरियाज़ में जाते हो तो वो पूरा वाइट होता है स्नोफॉल की वजह से और बहुत शांति होती है। तो कह रहा है कि उन्हें देखकर मुझे वही विंटर लैंडस्केप की रिमाइंड होता था, क्योंकि वो वाइट कपड़े डालती थी और उसके माइंड, उसके फेस पे कोई टेंशन नहीं होती, हमेशा वो बहुत शांत, बहुत पीसफुली रहती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अभी तक जो राइटर था उसने अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के बारे में बताया। अब जो है वो अपना रिलेशन एक्सप्लेन करेगा विद हिज ग्रैंड मदर। कहता है मेरी ग्रैंड मदर और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। कहता है मेरे पेरेंट्स जब सिटी में शिफ्ट हुए तो वो मुझे मेरी ग्रैंड मदर के पास छोड़ गए और तब से हम कॉन्टीन्यूसली साथ थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कहते वो सुबह मुझे उठाती और स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बेथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। कहते जब वो मुझे नहलाती थी, मेरे कपड़े मुझे डालती थी, तो इस होप में कि मैं उसकी प्रेयर्स को लर्न कर लूँगा, वो उसी डेली की टोन में उन प्रेयर्स को बोलती रहती थी। आई लिस्टेंड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। अब राइटर कहते हैं मैं उसकी सारी प्रेयर्स सुनता था क्योंकि मुझे सुनना अच्छा लगता था, लेकिन मैंने कभी वो लर्न नहीं की प्रेयर्स। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। आज के टाइम में राइट नाउ यू आर स्टडिंग थ्रू ऑनलाइन, पहले आप नोटबुक्स पे पढ़ते थे, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, स्लेट होती थी। तो क्या कहता है कि वो क्या करती थी कि वुडन स्लेट को लेकर आती थी और उसे उसने बहुत अच्छी तरह क्लीन वॉश करके उसे येलो चॉक से
प्लास्टर कर देती थी, उस पर येलो चौक लगा देती थी और उसके साथ एक टाइनी स्मॉल अर्दन इंक पॉट, मिट्टी का इंक पॉट होता था और एक रेड पेन होता था। तो उस पर लिखते कैसे थे कि पेन को इंक में डिप करके स्लेट पे लिखते थे और इन सारी चीज़ों को वो एक बंडल में टाई करती थी और वो राइटर को हैंड ओवर कर देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। अब उनका ब्रेकफास्ट किसका होता था? स्टेल, थिक मीन्स मोटी, स्टेल मीन्स बासी, मीन्स हो सकता है वो रात को बनी होती थी। विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर और शुगर होती थी। वी वेंट टू स्कूल, ये ब्रेकफास्ट करने के बाद राइटर ग्रैंड मदर के साथ ही स्कूल जाता था। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। अब वो क्या करती थी? अपने साथ बहुत सारी स्टील चपातीज ले जाती थी विलेज डॉग्स के लिए, बासी रोटियां ले जाती थी डॉग्स को देने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। कहता है राइटर कि मेरी ग्रैंड मदर अब हमेशा उसके साथ स्कूल जाती थी बिकॉज जो उसका स्कूल था वो टेम्पल के साथ ही अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। अब जो प्रीस्ट था वही टीचर था, वही बच्चों को अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. अब क्या होता था कि जो चिल्ड्रन होते थे वो वरेंडा के दोनों साइड रोज़ में बैठते थे और मिलकर, कोरस होता मिलकर गाना, कुछ भी अल्फ़ाबेट या प्रेयर बोलते थे। तो उस टाइम में ग्रैंड मदर टेम्पल के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स आप कह सकते हो, जो सेक्रेड होली बुक्स होती हैं, तो उनकी कौन थी? गुरु ग्रंथ साहिब, उनको उसके पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। कहते जब हम दोनों अपना काम कर लेते, हम मेरी स्टडी हो जाती थी, उसके स्क्रिप्चर्स रीडिंग हो जाती थी, तो हम इकट्ठे वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। कहते इस टाइम जो विलेज के डॉग्स थे वो उन्हें टेम्पल डोर पे मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. कहते वो हमारे पीछे पीछे आते थे घर तक, ग्राउलिंग मीन्स गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे से लड़ते हुए। किसके लिए? फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो चपातीज राइटर और उसकी ग्रैंड मदर उन्हें डालती थी। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. कहते अब जब राइटर के पेरेंट्स सिटी में प्रॉपर सेटल हो गए तो उन्होंने ग्रैंड मदर और राइटर को बुलवा लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। कहते हैं वो पॉइंट हमारी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। कहते हैं रादर हम वहाँ पे भी एक ही रूम शेयर करते थे, एक रूम में रहते थे, लेकिन अब क्या था कि जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो उसके साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब जो राइटर था वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बस में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। कहते वहाँ पर स्ट्रीट्स में डॉग्स नहीं थे जैसे विलेज में थे, तो वो क्या करती थी, घर में जो सिटी में जो घर था वहाँ के वरांडा में स्पैरोज़ को फीड करती थी, खाना खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर। कहते हैं अब टाइम बीतता गया तो हमारा इंटरेक्शन कम हो गया, हमारी मीटिंग्स कम हो गई। फॉर सम टाइम शी कॉन्टिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कहते कुछ टाइम तक तो उसने कंटिन्यू रखा, क्या मुझे सुबह उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. कहते जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने आज क्या टीच किया, क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. अब नरेटर उसे क्या कहता था, कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताता जो वो सीख के आया होता था, कुछ वेस्टर्न साइंस और लर्निंग की थिंग्स बताता था, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, या वर्ल्ड जो है वो राउंड है इस बारे में बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। अब क्या हुआ कि इससे जो वो जो ग्रैंड मदर थी वो उदास हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। कहते हैं अब वो मेरी स्टडी में भी, राइटर की स्टडी में भी हेल्प नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। कहते हैं अब जो मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता था वो उन पे बिलीव नहीं करती थी और वो इस बात पे परेशान, डिस्ट्रेस होता, परेशान हो जाती थी कि
राइटर को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना तो गॉड के बारे में कोई स्टडी टीचिंग दी जा रही है, ना ही स्क्रिप्चर्स के बारे में, ना ही जो होली बुक्स हैं उनके बारे में। मीन्स उसे इस बात का दुख होता था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में रिलीजियस स्टडी नहीं प्रोवाइड की जाती।